वेलकम टू बाइनरी डोज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस की। बट बिफोर दैट प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी डोज। अब प्रोसेस क्या होती है? मान लीजिए कि मैंने कोई एक प्रोग्राम लिखा। ठीक है, सी लैंग्वेज में मैंने एक प्रोग्राम लिखा लाइक A.C। ये मेरा प्रोग्राम है, ये मैंने लिखा और इसे सेव कर दिया। जब मैं इसे सेव करूंगा तो ये कहाँ पर सेव होगा? ये सेव होगा कहाँ पर? सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में जाकर ये सेव हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने कोड लिखा है, इसे रन करने के लिए लिखा होगा, तो मैं जब इसे रन करूंगा, यानी कि मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, तब ये जो प्रोग्राम है इसकी एक काइंड ऑफ इमेज जनरेट होगी, या काइंड ऑफ आप ऐसा समझ सकते हैं अभी के लिए कि ये प्रोग्राम उठकर मेन मेमोरी में आएगा। मेन मेमोरी में आएगा, जहां पर इसे रन होने के लिए इसके रिसोर्सेज मिलेंगे, रजिस्टर मिलेंगे। ठीक है, शेड्यूल होगा ये सीपीयू पर, और भी कई सारी प्रोसेस इस पर लगेंगी। यानी कि मोटा-मोटा आप अभी के लिए समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, और जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं वो मेन मेमोरी में आता है, और वो मेन मेमोरी में आकर क्या बन जाता है? वो एक प्रोसेस बन जाता है। मतलब किसी भी प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हम इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस उसे एग्जीक्यूट करेंगे। प्रोग्राम जो होता है वो क्या होता है? वो पैसिव एंटिटी होता है जो कि सेकेंडरी मेमोरी में रिलाई करता है, और जो प्रोसेस है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा एक्टिव एंटिटी होता है जो कि मेन मेमोरी में रिलाई करता है। ओके, तो प्रोसेस कुछ नहीं है, वो प्रोग्राम है जिसे आपने एग्जीक्यूट किया और वो अब मेन मेमोरी में आ गया है। उसी को हम क्या बोलने लगे हैं? उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे हमारा क्रोम ब्राउजर है, तो क्रोम ब्राउज़र का जब मैंने उसे इंस्टॉल किया होगा, उसका पूरा कोड और पूरा जो भी उसकी टेक्स्ट फाइल्स वगैरह हैं, वो सब मेरी ड्राइव में सेव होंगी, है ना? जब भी मैं क्लिक करूँगा क्रोम को रन करने के लिए, तो जो क्रोम का जो भी डेटा है या जो भी नेसेसरी फाइल्स हैं, वो सब उठकर कहाँ आ जाएँगी? वो सब उठकर मेन मेमोरी में आ जाएँगी, और मेरा जो क्रोम है, जो क्रोम सॉफ्टवेयर है, वो रन होने लगेगा। अगर मैं 2 बार क्रोम सॉफ्टवेयर पर क्लिक करूँ रन करने के लिए, तो यहाँ पर 2 कॉपी बनती हैं क्रोम सॉफ्टवेयर की, है ना? दोनों ही क्रोम सॉफ्टवेयर हैं और दोनों ही रन हो रहे हैं एक साथ। तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि जो सेकेंडरी मेमोरी में जो प्रोग्राम है वो एक बार लिखा गया है, और मैं उस प्रोग्राम को जब मल्टीपल टाइम रन करूँगा तो कई सारी प्रोसेस उसमें से बनेंगी। क्या ये दोनों प्रोसेस अलग-अलग होंगी? हाँ, ये दोनों प्रोसेस अलग-अलग होंगी। ठीक है? तो अगर आप एक ही प्रोग्राम को 2 बार एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो जो 2 प्रोसेस बनेंगी वो 2 डिफरेंट प्रोसेस मानी जाएँगी। अगर आप 3 बार क्लिक करेंगे तो 3 डिफरेंट प्रोसेस उस सेम कोड में से जनरेट होंगी। A process is defined as sequence of instruction execute in a predefined order. In simple word, any program that is execute in terms of process. ठीक है, कोई भी प्रोग्राम अगर हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे वो हमेशा प्रोसेस के टर्म में ही एग्जीक्यूट होगा। In an operating system, a process is an instance of program in execution. तो जब भी प्रोसेस क्या है? वो इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम है, किसी भी प्रोग्राम का इंस्टेंस है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है। इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ वर्क दैट कैन बी शेड्यूल्ड एंड एग्जीक्यूट बाय ओएस। ये बेसिक यूनिट ऑफ वर्क है जिसे ओएस शेड्यूल कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। कंपोनेंट क्या होंगे प्रोसेस के? प्रोसेस के जो मेन मेमोरी में है, क्या-क्या कंपोनेंट होंगे? प्रोग्राम, कोड और टेक्स्ट। द इंस्ट्रक्शन दैट द प्रोसेस विल एग्जीक्यूट, ये वो ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हमने प्रोग्राम में लिखे हैं। डेटा, द डेटा दैट द प्रोसेस विल यूज़ ड्यूरिंग इट एग्जीक्यूशन, आपने कई सारे वेरिएबल्स बनाए होंगे। स्टैक, अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू स्टोर टेम्परेरी डेटा, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर स्टैक भी हम यूज करेंगे, सच एज फंक्शन पैरामीटर एंड रिटर्न एड्रेस। मान लीजिए आपका प्रोग्राम, आपका प्रोसेस एक दूसरे प्रोग्राम या प्रोसेस को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग आएगी, जहाँ पर भी फंक्शन कॉलिंग आती है वहाँ पर हम स्टैक यूज करते हैं। कीप, अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू स्टोर डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी, कुछ मेमोरी हो सकता है आप रन टाइम में यूज करें, तो उसके लिए हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? वो हीप होगा। ठीक है, प्रोसेस वर्सेस प्रोग्राम के डिफरेंस को समझते हैं। तो प्रोसेस क्या है? इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोग्राम
का इंस्टेंस जो कि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अ सेट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। तो जो सेट ऑफ कंप्यूटर है प्रोग्राम जो कि एक कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट हो रहा है। डायनामिक एंटिटी दैट एग्जिस्ट ओनली फॉर लिमिटेड टाइम, प्रोसेस लिमिटेड टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है, जब तक हम उसे रन करेंगे, जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो एग्जिस्ट करेगी। स्टैटिक एंटिटी दैट एग्जिस्ट अनटिल डिलीटेड, जो सेकेंडरी मेमोरी में प्रोग्राम हमेशा एग्जिस्ट करेगा जब तक आप उसे डिलीट नहीं कर देते। क्रिएट व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तब प्रोसेस क्रिएट होगा। क्रिएटेड व्हेन द प्रोग्राम इज रिटन और कंपाइल्ड, जब हम प्रोग्राम को राइट करते हैं और कंपाइल करते हैं तब प्रोग्राम क्रिएट होता है। एज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस के पास अपना पीसीबी होता है, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, जो कि हम अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और प्रोग्राम के पास कोई अपना पीसीबी नहीं होता। रिक्वायर्ड रिसोर्स सच एज सीपीयू टाइम, मेमोरी, आईओ एटसेट्रा, इसे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं रन होने के लिए, प्रोग्राम को कोई रिसोर्स नहीं चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे वेब ब्राउजर हुआ, गेम हुआ, ये सारे क्या है प्रोसेस, और प्रोग्राम क्या हो गया सोर्स फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सेट्रा। ओके, तो ये था व्हाट इज प्रोसेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।